हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह ही मॉर्निंग में, क्योंकि आज था फ्राइडे और बुद्ध पूर्णिमा की ना छुट्टी थी। तो मैंने रात में ही सोचा था कि आज नाश्ते में ना कुछ ऐसा बनाएंगे जो हेल्दी भी हो और हल्का हो, जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा मतलब यूज़ ना हो। तो मैंने ले ली थी सूजी एक बाउल में, और उसमें मैंने ऐड कर दिया था दही। दही जब मेरा मिक्स हो गया था तो मैंने उसके बाद उसमें ऐड कर दिया था वाटर। वाटर ऐड करने पे सूजी में लम्प्स बन गए थे, तो लम्प्स को मैंने चला चला के उसको मैंने कर लिया था एक स्मूथ एंड फाइन बैटर। फिर मैंने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया था और उसको ढक के रख दिया था। जब तक ये सोक हो रही थी तब तक मैंने अपनी क्लीनिंग एंड नहाना धोना ये सब कुछ कर लिया था। फिर मैं वापस आ गई किचन में। मैंने ली वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, कैरेट एंड दिस लॉन्ग गोड एंड कोरिएंडर। फिर मैंने इनको पील ऑफ किया, वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैंने ग्रेट किया। तो सबसे पहले मैंने ग्रेट किया अपनी कैरेट ग्रेट करने के बाद फिर मैंने अपनी शिमला मिर्च को भी कट कर लिया, और मैं अब शिमला मिर्च को भी ग्रेट कर रही हूँ। मैंने चॉप नहीं किया है, मैं ग्रेट ही कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी पसंद है। तो मैंने हाफ़ ही शिमला मिर्च इसमें डाली है, मैं पूरी शिमला मिर्च नहीं ले रही, क्योंकि मुझे रात को ना मोमोज़ बनाने थे, तो मैंने हाफ़ शिमला मिर्च उसी के लिए मैंने छोड़ दी थी। ऑल्दो मेरे पास और है, बट शिमला मिर्च मुझे ज़्यादा भी नहीं डालनी थी बैटर में, क्योंकि वरना वो शिमला मिर्च का ही टेस्ट आता। तो काफ़ी शिमला मिर्च का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, तो मैंने उसके हिसाब से ही शिमला मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ली। फिर मैंने ली लौकी, उसको मैंने किया पील ऑफ, और पील ऑफ करने के बाद मैंने इसे वॉश किया। वॉश करके फिर मैंने इसको भी किया ग्रेट, और मैंने इसको बड़े वाले पोर्शन की साइड से ग्रेट किया था। देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ग्रेट हो गई तो मैंने मिक्स कर दिया अपने बैटर में जो मैंने रेडी किया था। और फिर ये हो गया था थोड़ा सा गाढ़ा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी हल्का सा और मिला लिया था इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए। फिर मैंने उसको रख दिया साइड में। और अब मैं जो ये ग्रेट कर रही हूँ, ये मैं मोमोज़ की स्टफिंग के लिए ग्रेट करके रेडी करके रख रही हूँ, कि कल मेरे को डिमांड की है मेरे स्कूल में कि भाई तुम सिर्फ बोलती बोलती हो कि बनाती हो ये सब खिलाती नहीं हो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं मोमोज़ बना देती हूँ। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें ग्रेट कर ली, वेजिटेबल सारे थे। तो ये मैं ग्रेट कर रही हूँ अब अपना कैबेज जो मेरे पास रखा था। इनको ग्रेट करने के बाद मैंने इनका वाटर जो था वो स्क्वीज़ आउट कर दिया, और स्क्वीज़ आउट करने के बाद मैंने इसे बाउल में ढक के रख दिया। अब मैं शाम को ही रेडी करूँगी सारी चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल मेरा जो मेन प्रायोरिटी थी मेरा नाश्ता बनाना था, तो मैंने कोरिएंडर भी कर दिया। कोरिएंडर को मैं अब करूँगी कट करने के बाद फिर मैं बैटर में डालूँगी। ठीक है, फिर बैटर को फिर से हम चला देंगे, और चलाने के बाद इसको 5-10 मिनट और मैंने रख के रखा ताकि और थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। फिर मैंने चाय का पानी रख दिया था, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह अधूरी है, तो मैंने बनाई चाय। फिर डाला इसमें अदरक कूट के, चाय पत्ती एंड जो भी हमारा प्रोसीजर होता है चाय बनाने का, तो मैंने रेडी कर दी थी चाय। तो चाय में भी बॉईल आ चुका था। फिर उसके बाद मेरी मलाई होती है दूध में, तो मैंने मलाई को भी सेपरेट कर लिया था। ठीक है, इतने में मेरी ये बॉईल हो रही थी, इतने में मैंने अपनी पूजा वगैरह बाकी के जो काम थे छोटे मोटे वो सारे मैंने निपटा लिए थे। चाय भी मेरी बॉईल हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया दूध ऐड करने के बाद जितने ये बॉईल हो रही थी, फिर मैंने धीरे धीरे अपना और भी सारी चीज़ें रेडी कर ली। फिर मैंने इसमें डाला इनो अपने बैटर में, ताकि ये थोड़ा सा और जो इसका जो कंटेंट है वो और फ्लफ़ी हो जाए। फिर मैंने इनको सेकना शुरू कर दिया। इतने चाय भी उबल रही थी, इतने मैंने ये बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पहला वाला तो यार ख़राब ही होता है, मतलब ख़राब नहीं हुआ था मेरा। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट ही मेरा उत्पम है। उसके बाद जब एक रेडी हो जाता है तो उसके बाद तो बाद वाले जो है वो बड़ी बड़ी सॉफ्टली ना कुक हो जाते हैं। तो बाकी के मेरे बहुत अच्छे ही बने थे, और बहुत टेस्टी भी होते हैं। मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप ये बनाते हो ना, तो फिर आपको खाना भी रेडी करना होता है, तो दो चीज़ें हो जाती हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर ये चीज़ भी करो, वो खाना भी बनाओ प्रॉपर पूरा। तो मैंने फिर ये आज बना ही लिए थे, क्योंकि छुट्टी थी कि तो एक ही चीज़ बनाई मैंने और नहीं बनाया। बट फिर मेरे को बाद में पराठे भी बनाने पड़े, तो मैंने वो भी बनाए भाई। तो मैंने ये चाय छान ली, ये मेरी चाय थी जो मैंने कप में डाल के रख दी थी, बट ये सेकते सेकते ही ठंडी हो गई, तो मुझे दोबारा से गर्म करनी पड़ी। और ये मैंने सेके थे 2-3 पराठे भी बीच में, उनको और भूख लग रही थी तो भाई उनको ये भी दिए, क्योंकि बैटर हो गया था ख़त्म। तो मैंने ये अपने सेके 2 उत्पम अपने सेके, फिर उसके बाद अपनी प्लेट लगाई। और इनको सिकने में ना यार बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होते हैं, तो वेजिटेबल्स को धीरे धीरे कुक करना पड़ता है। ऑल्दो मेरी जो
फ्लेम थी वो मेरी मीडियम थी और मैंने इनको बड़े अच्छे से सेका। तो ये मैं सेक रही थी पराठे। पराठे मैंने 3-4 सेके थे और उनको फिर दे दिया था। सेकने के बाद पराठे भी काफ़ी अच्छे, पराठे मैंने घी से सेके, जो मैंने अपना घी घर में बनाया था। मैंने उसकी भी वीडियो डाली थी अपने उस पर यूट्यूब चैनल पे। तो आई एम यूजिंग माई ओन घी दैट इज़ होम मेड बेसिकली। फिर मैंने अपनी चाय को भी कर दिया गर्म और मैंने अपनी की प्लेटिंग, और ये है भाई मेरी प्लेट। 2 उत्पम थे और मेरी नारियल की चटनी थी। फिर मैं खा के फिर आ गई थी अपनी किचन में। मुझे किचन क्लीन करनी थी, बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को क्लीन करना था। तो मैंने किए अपने बर्तन वॉश। बर्तन वॉश करने के बाद सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन करके और नाश्ता पानी करके फिर मैंने अपना बाकी का भी सारा काम किया, जो मेरा छोटा मोटा काम रहता है बेसिकली, जो मैं कर नहीं पाती हूँ वीकडेज़ में। तो मैंने उसके बाद ये क्लीन किया, वाइप किया, सब कुछ क्लीन करके और फिर मेरी हो गई। दिस इज़ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट दैट आई रियली प्रेफर। एंड मुझे तो लाइक लिटरली साउथ इंडियन खाना बहुत ही हेल्दी और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना तो इनमें ऑयल होता है ना कुछ होता है, और इट्स टू टेस्टी एंड हेल्दी। और आप किसी भी टाइम ना इनको मतलब बना सकते हैं। गाइस बनाइए, एंजॉय करिए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और खुश रहिए सभी लोग।